उस पर एटलीस्ट दिमाग लगता है, बट आई एम श्योर ये काफी टफ, ये भी टफ रहता अगर विजुअल्स दिखते तब भी। तो आई वुड मैं हेमंत आपके साथ हूँ, 9:07 पे हम लोग खुश हो जाएंगे। अभी तक सस्पेंस थोड़ा सा बिल्ड करने दीजिए। ठीक है सर, तो ये सस्पेंस बिल्ड हो चुका है। 9:07 पर आशीष आपको बताएंगे। मुदित गोयल जी भी देखिए मुझे नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। मुदित गोयल जी से भी जानूंगा उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया कौन सा है। लेकिन मुनाफे की तैयारी हो चुकी है पूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक रहेगा फोकस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक भी फोकस में रहेगा। सिल्वर लेक और केकेआर के बाद जनरल अटलांटिक देखिए पैसा लगाता हुआ आपको दिख रहा है। और आज सुबह सुबह ये प्रेस रिलीज आई है, 3,675 करोड़ रुपए लगाए हैं। और सुमित जोड़कर बता रहे थे कि 16,725 करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। इन 3 निवेश को अगर आप जोड़ दें, वो मैथ्स भी आपके सामने आएगी। 3.87% हिस्सा दरअसल बेचा जा चुका है। तो आरआईएल का शेयर देखिए सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा बाजार खुलते हुए। और आपको दिख रहा है इस समय 11,350 के पार जाता हुआ निफ्टी, थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% ऊपर। हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड है, ये सेटल होंगे, लेकिन ये बात तो पक्की है, गैप अप तो देखिए ये स्टॉक होने ही वाला है आज के सत्र में। ऑटो स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, इसलिए क्योंकि ऑटो के बिक्री के आंकड़े देखिए आएंगे कल। और ऑटो इंश्योरेंस शेयरों के ऊपर भी नजर होगी। मुंजाल ऑटो देखिए 3% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर, एमएनएम 1.5% ऊपर आपको नजर आ रहा है। और टाटा मोटर्स में भी 1% की तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर नजर होगी। एशियन पेंट पर फोकस होगा। सुमित आपको बता रहे थे कि 1900 से टारगेट बढ़ाकर 2200 कर दिया गया है। और जेफरीज की रिपोर्ट जो है वो टाटा स्टील और हिंडाल्को पर आई है, वो भी बहुत काम की रिपोर्ट है। उस सेक्टर के ऊपर भी नजर सबकी रहने वाली है। तो बहुत सारी खबरें हैं जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। इन सब खबरों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखा देते हैं स्टॉक 2020 की वो टीम जो आज आपके सामने रखी गई थी 7:30 बजे। राजेश सतपुते बिल्कुल रेडी हैं बताने के लिए एक एक स्टॉक, उन दोनों टीम्स में से उनको कौन सा अच्छा लगता है। राजेश जी बोलिए। हेमंत, मैं शुरुआत करता हूं नीरज जी की टीम से। नीरज जी की टीम से जो मुझे सबसे, जैसे मैंने कहा कि ऑटो एंसिलरी पे मुझे ज्यादा आज भरोसा है। मुझे लगता है आज मिड कैप में सबसे ज्यादा आज धमाल वाला दिन है। बाजार साइडवेज होगा लेकिन मिड कैप में ट्रैक्शन अच्छा होगा। तो नीरज जी की टीम से जय भारत मारुति। करंट मार्केट प्राइस 222, स्टॉप लॉस विल बी 220 एंड टारगेट 245। इसमें 2-3 चीजें जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा हेमंत, वो है इसका प्राइस पैटर्न। ये फॉलिंग चैनल है। फॉलिंग चैनल इज अ बुलिश फॉर्मेशन और कल इस फॉलिंग चैनल को प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। जिस तरह से वॉल्यूम में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हमने देखा, वॉल्यूम में जो राइज देखा, मुझे लगता है वो एक काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें से डिलीवरी वॉल्यूम को निकाले तो लगभग 49% यहाँ पे डिलीवरी कल मार्क हुई है। तो जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, मुझे लगता है कि हेमंत ये कम से कम, अगर मैं सही हूं तो ये आज 10% का सर्किट लगाएगा। तो बहुत दिन हुए सर्किट लगाए हुए, तो मुझे लगता है कि आज जय भारत मारुति को सर्किट पक्का लगेगा। सेकंड होगा आपकी टीम से मुंजाल ऑटो। देखिए अगर आप ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स देखें तो हीरो मोटर मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर हीरो मोटर चले और मुंजाल नहीं चले, ऐसा आज तक हो नहीं सकता। और मुझे लगता है इसीलिए दैट इज ये पहला मेरा पिक है कि या पहला मेरा एनालिसिस है, आप कह सकते हैं कि हीरो मोटर चल रहा है और मुंजाल नहीं चल रहा है। तो देखिए मुंजाल का चार्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो एक्सेलेंट पैटर्न है, 200 डीएमए के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है 10, 20 एंड 50 डीएमए का जो छोटा सपोर्ट होता है, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, वो करीबन 54, 55 के आसपास बन रहा है। और उस सपोर्ट को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 200 डीएमए तो बहुत नीचे की बात होगी। तो छोटे मूविंग एवरेजेस को ये सपोर्ट दे रहा है। डिस्पाइट मार्केट में हमने जो फॉल देखा उसके बावजूद करेक्शन ज्यादा डीप नहीं था। दैट सिंपली शोज द स्ट्रेंथ। अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे लेके जाते हो तो कल इसमें आर्ली चार्ट पे एक एक्सीलेंट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। और वो वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस किया आज ये पक्का चलेगा। मुझे लगता है आज ये खुलते ही बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस आप छोटा रखें 54 का। और इसका पहला पड़ाव होगा हेमंत अकॉर्डिंग टू टारगेट, इसका जो पहला पड़ाव दिख रहा है वो है करीबन 65 का, 65 का। और उसके बाद मुझे लगता है ये 70 तक जाएगा। वैसे अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो 80 तक की एक बड़ी जगह इसमें आएगी। ओके, तो याद रखिए आज दोनों खिलाड़ियों की टीम में से मुंजाल ऑटो फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 67, 56 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करिए। और याद रखिए जय भारत मारुति यहाँ पर करीब 245 का टारगेट दिया गया है, जो कि नीरज जी की टीम में शामिल था। 220 का स्टॉप लॉस। आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, प्रीशियस मेटल्स में गिरावट है और सिल्वर MCX लगभग
इस वक्त 2% नीचे यानी 11% 1100 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब तक का क्रक्स मुनाफे की तैयारी का और ठीक बाजार खुलने से पहले 10 स्टॉक और सेक्टर्स पर जिन पर हमें नजर रखनी है, आइए उसको आपकी याददाश्त में एक बार फिर से डाल देते हैं। आज सबसे पहले यानी जो खबर बाजार पर दस्तक देखी गई वो थी रिलायंस। और रिलायंस रिटेल में अगर आप देखें करीब 3675 करोड़ रुपए निवेश करेगी जनरल अटलांटिक। आपकी स्क्रीन पे 33 रुपए ऊपर अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में, तो रिलायंस इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। याद रखें निफ्टी में बड़ा वेटेज डाउन साइड प्रोटेक्ट करने इसका बड़ा काम होता है, लेकिन इस बड़ी खबर का बड़ा इंपैक्ट जनरल अटलांटिक अब रिलायंस प्लेटफॉर्म्स के बाद यहाँ पे इन्होंने रिटेल कारोबार में भी एक बार फिर से इंटरेस्ट दिखाया है। उसके बाद बीपीसीएल में सरकारी हिस्सा लेने के लिए जो बोली लगाने का आखिरी दिन था वो आज ही है। अभी तक अगर आप देखें कोई बहुत बड़े नाम नहीं आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रोजनेफ्ट ने और आई थिंक अरामको ने कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो शायद ना करें। तो बीपीसीएल अगर आप देखें यहाँ पे करीब 387 पर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद क्रूड की कीमतों में कल जो ओवरनाइट गिरावट है 3% गिरावट जो है, उससे आपको 2-3 सेक्टर्स पर नजर रख के चलनी है। एक तो अगर आप ओएमसीज को देखिए उस पर नजर रखिएगा, एविएशन पे नजर रखिए और साथ ही साथ एशियन पेंट्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रख के चलनी है क्रूड की कल की इस गिरावट को देखते हुए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे इन्होंने ओक नॉर्थ होल्डिंग में जो हिस्सा है वो बेचा है। याद रखिए ओक नॉर्थ बैंक की जो पेरेंट कंपनी है इसमें करीब 630 करोड़ रुपए में फर्दर स्टेक इन्होंने ऑफलोड किया, जिससे इनको करीब 625 करोड़ रुपए मिले हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग पे नजर रखेंगे। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, आज एजीएम है जहां पे करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाने को जो मंजूरी है वो मिल सकती है, संभव है। उसके बाद इसी स्पेस की, टेलीकॉम स्पेस की, देखिए रिलायंस पे बात हो गई, वोडाफोन आ गया और उसके बाद भारतीय एयरटेल। आज लगभग 1:30 पर एक इनकी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या मुद्दा है ये शायद उसी वक्त पता चले, लेकिन एक इवेंट है भारतीय एयरटेल के लिए भी। उसके बाद मिथाइलिक एनहाइड्रेट के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो बढ़ सकती है। याद रखिएगा आईजी पेट्रो और थिरुमलाई केमिकल्स, इन दो कंपनियों ने कोरिया से हो रही डंपिंग की शिकायत की थी और उनकी शिकायत पर शायद ये फैसला लिया जा सके। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखना है। उसके बाद आज और कल 2 सेशंस में अगर आप देखें तो बुधवार और गुरुवार सुमिटोमो केमिकल्स में प्रमोटर्स अपना करीब 1.64 करोड़ शेयर्स का जो चंक है वो ऑफलोड करेंगे। तो इस स्टॉक पर आपको नजर रख के चलनी है। उसके बाद वेल्सपन कॉर्प जिन्हें करीब 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो आज ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और साथ ही साथ होंडा, आज इनकी नई गाड़ी मीटियोर 350 जो बाइक है वो आज ये मार्केट में उतारेंगे, जिसको रॉयल एनफील्ड से एक कड़ी टक्कर मिलेगी। तो इस पर आपको नजर रख के चलनी है। ये 10 स्टॉक्स थे और आई थिंक इसमें से सबसे महत्वपूर्ण था टेलीकॉम, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और साथ ही साथ रिलायंस जनरल अटलांटिक की डील के चलते। अब इस बीच हमारे साथ पैनल में मुदित गोयल भी जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मुदित, इस सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी आज की कन्विक्शन कॉल क्या होगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए मार्केट में कल भी जब हम आखिरी सौदा में जुड़े थे हमने एक ही चीज कही थी, मार्केट में 11,300 350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे और कोई भी डिप अगर यहाँ से निफ्टी में देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। कल लास्ट में जरूर हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आज लग रहा है आज निफ्टी में 11,350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वहीं अगर कन्वेक्शन कॉल की बात करते हैं तो मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चार्ट पर करीब 4 वीक का, वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो 4 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला था। जो अर्लियर रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके कल एक बड़े लॉन्ग बार के साथ इस काउंटर में क्लोजिंग देखने को मिली थी। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए लग रहा है तेजी बनेगी। 4,150 तक के अपसाइड मूव अल्ट्राटेक सीमेंट में नजर आएंगे। अल्ट्राटेक बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4,040 का। अल्ट्राटेक का तो देखिए गाबा जी कह रहे थे अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक पर कल भी देखिए बिग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई थी और उसके बाद एक रैली बनी थी और इन्फो एज आपको बता रहे थे आशीष चतुर्मोहता जी। एक साइड पर कॉल दी है आपको राजेश सतपुते जी ने और अमर राजा, सीएट, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दीवान साहब को पसंद है, लेकिन उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया अब एमएनएम है। अंबुजा के अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज फोकस हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है? पेंट शेयरों पर भी देखिए फोकस किया है। एशियन पेंट ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष ने हिंट दिया था एक कोलकाता की इमारत का और एक जयपुर की इमारत का, फोर्ट का। आशीष आप ही समझा सकते हैं ये पजल। बताइए आज का जैकपॉट कौन सा है, कौन बनेगा जैकपॉट?
अच्छा, मुझे डर लगता है कि शायद सही में कोई नहीं गॉज कर पाता, लेकिन ट्विटर पे कई लोग पहुंच क्या चुके हैं बात कर रहे स्टॉक तक। जी हाँ, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इमेज है, ये एक फोर्ट है, किला है, इसे गढ़ कहते हैं, गढ़, हाँ है ना? सही है। और नॉर्थ 24 परगनाज की आपके स्क्रीन पे एक इमेज आई थी। वो एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे एक ही गढ़ है, वो है टीटागढ़। मतलब गजब है। तो ये अब वो इमेज जो दूसरी प्लांट की है, दरअसल इसने जो इटली में कंपनी को एक्वायर करा था, ये उस इटालियन कंपनी का वो शॉट है ऊपर से लिया हुआ। और एक चौथी इमेज और है जो इस कंपनी की बदलती तस्वीर हाईलाइट करेगी, वो है ये पुणे मेट्रो का जो ये बना रही है काम। ये जो ट्रेनें दिख रही हैं पुणे मेट्रो की, अब टीटागढ़ बना रही है। चलिए अब स्क्रीन पे टीटागढ़ वैगन्स की डिटेल्स लेकर आइए। साल के हाईस 62 रुपए के, आज भी ये स्टॉक उन साल के हाई से 30% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और साल के हाईस भूल जाइए, ये कंपनी एक समय 1.25 तक के लेवल्स पे कामकाज करती थी, वहां से तगड़ा करेक्शन हुआ था, तो उन लेवल से 75% नीचे कामकाज करती हुई ये कंपनी कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है। और इस कंपनी ने जब कामकाज की शुरुआत करी थी तो रेलवे की बोगीज, वेगन्स और कपलर्स, वो जो दो ट्रेन के बीच में जोड़ने के लिए जो दिखता है आपको, वो कपलर्स जो है वो ये कंपनी बनाती थी। और हम में से ज्यादातर लोग आज भी इसको उसी काम के लिए जानते हैं। पर इस बीच इस कंपनी ने बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा, अपने आप को डीरिस्क करा, जिसको बाजार अब तक एक्नॉलेज नहीं करता। कैसे तस्वीर बदल रही है इस कंपनी की, वो आपको समझाता हूं। शुरुआत में इसने पहले बदलने के लिए तस्वीर डिफेंस में कदम रखा, तो बेली टाइप पोर्टेबल मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने शुरू करे। फ्रांस की मतेरी के साथ इसने एक जॉइंट वेंचर करा, तो यूरोपियन मॉड्यूलर ब्रिज स्पेशलिस्ट है मतेरी, कहा जाता है, दुनिया में जानी जाती है। तो मतेरी टीटागढ़ जो है लार्जेस्ट बेली ब्रिजेस बनाने वाली कंपनी बन गई इस देश की। उसके बाद इसने डिफेंस का इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्वायर करा और डिफेंस के लिए माइन क्लियरिंग सिस्टम्स, मिलिट्री ट्रेलर्स और अन्य इक्विपमेंट बनाने का कामकाज शुरू करा। फिर इस कंपनी ने शिप बिल्डिंग में डाइवर्सिफाई करा, और एक वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है इसकी कोलकाता के पास। 50 एकड़ की जमीन, जिसके सामने आधा किलोमीटर का 500 मीटर का वाटर फ्रंट भी है उस जमीन के साथ, जो बहुत करीब है कोलकाता के। ये कंपनी वारशिप बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कोस्टल रिसर्च वेसल्स बनाती है, पैसेंजर शिप्स, टग्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की जो वेसल्स वगैरह हैं वो सब बनाने का काम करती है। इसके बाद का जो सेकेंड लेग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था वो गजब का था। 2015 में इसने इटली की फिरेमा नाम की कंपनी को एक्वायर करा, और फिरेमा जानी जाती है रेलवे के रोलिंग स्टॉक्स के लिए दुनिया में, और इसकी फैसिलिटीज अक्रॉस यूरोप फैली हुई हैं। तो फिरेमा जानी जाती है हाई स्पीड डबल डेकर, सिंगल डेकर ट्रेन्स के लिए, ईएमयूज के लिए, मेट्रोज के लिए। तो पहले तो इस कंपनी का अब 2 कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस बन गया इस एक्विजिशन के बाद। दूसरा, फिरेमा की अब टेक्निकल नो हाउ ये इंडिया लेके आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने पिछले साल सुना होगा, पुणे मेट्रो के लिए ऑर्डर जीता इसने, 102 मेट्रो रेल कोचेस सप्लाई करेगी, 31 ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। तो इटालियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी लेकर आई, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, और ये ऑर्डर बैक करा। मॉडर्न एल्यूमिनियम लाइट वेट कोचेस पहली बार इंडिया में, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। हर ट्रेन 5 टन हल्की होगी अब तक जो मेट्रो ट्रेन दौड़ती हैं इस देश में। 1100 करोड़ रुपए का इस कंपनी को ऑर्डर मिला, और कहा जा रहा है एल्यूमिनियम कोचेस तो इवेंचुअली इंडियन रेलवेज की मेन लाइन कोचेस में भी इस्तेमाल होने की तैयारी हो रही है, पर वो बाद की बात। ये कंपनी आज इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स की, एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गई, पहली भारतीय रेलवे एमएनसी बन गई। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज है इटली में और भारत में। महज 500 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 46% स्टेक, कोई शेयर प्लेज नहीं है। इस छोटी सी कंपनी में इंस्टीट्यूशंस, एफपीआईज और म्यूचुअल फंड्स का करीब 13% स्टेक, आकाश भंसाली साहब 1.25% स्टेक ओन करते हैं। और लास्ट फाइनेंशियल जो रिपोर्ट हुए थे, क्योंकि ये कंपनी अब 3-वे मर्जर विलय कर रही है, सिमको वगैरह जो इसके यूनिट्स एक्वायर करते हैं उन सब का, तो जो लास्ट फाइनेंशियल्स आए थे, आपकी स्क्रीन पे देखिए तस्वीर कैसे बदल रही है। 975 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़कर 1380 करोड़ रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, लॉसेस से प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू। नेट लॉसेस हुए थे क्योंकि इसकी फ्रेंच सब्सिडरी के ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हुए थे, उसके चलते वन टाइम सेटलमेंट्स थे, इसलिए नेट लॉसेस हुए थे। जब ये फाइनेंशियल्स आए थे तब इसकी ऑर्डर बुक 5100 करोड़ रुपीस की थी, जिसमें पुणे का ऑर्डर शुमार था। और अब स्मार्टली वो लो मार्जिन
वैगन के कारोबार से अब ऑर्डर बुक बढ़ रही है हाई मार्जिन पैसेंजर सेगमेंट में। वो ट्रांजिशन का बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलना है। इन तमाम फाइनेंशियल्स में प्रेशर के बावजूद इस कंपनी की बुक वैल्यू 66 रुपए के आसपास की है। अभी भी बुक वैल्यू से कहीं नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन बड़ी पिक्चर है, जो बिजनेस बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल। तो टीटागढ़ जो है मैं देख रहा हूँ ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। आशीष आज 10% तो इसमें आराम से लगेगा। अब छोटे टिकट साइज का शेयर है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है। मुझे लगता है ये तो मुझे याद है हमारे कई एक्सपर्ट्स को देखिए पसंद आता था। एक काम करूंगा, मार्केट खुल जाए और उसके बाद फिर इसके ऊपर एक कॉल लूंगा। लेकिन दो और खबरें हैं जो हमारे दिल्ली के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अभी अभी देखिए भेजी हैं। सेंट गोबेन के स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के ऊपर देखिए बनाने वाली कंपनियों को राहत की बात है। एंटी डंपिंग ड्यूटी की जांच शुरू हो चुकी है। और जिंदल स्टेनलेस हिसार एक और ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि हॉट रोल के ऊपर देखिए कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें आ रही हैं। तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन देखिए बाजार खुलते हुए 11,200 के ऊपर निफ्टी ने शुरुआत करी है। बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आता हुआ आपको नजर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब करीब 1/4% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो इंडेक्स जो है वो फ्लैट खुला है आज के सत्र में। एक बार दिखाइए टीटागढ़ वैगन जो अभी अभी आशीष बता रहे थे, ये था उनका जैकपॉट आइडिया। और ये 10% वाला कैंडिडेट देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा था, ये लग जाएगा। अब ये 8% ऊपर तो देखिए हो चुका है और शानदार कंपनी है। आशीष जैसा कि अभी अभी आपको समझा रहे थे, तो देखिए ये भागता हुआ सर्किट की तरफ टीटागढ़ वैगन आज का जैकपॉट आइडिया निकल कर आया है। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ ढीले बाजार में ये शेयर देखिए मजबूती के साथ खुला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिखाइए एक बार, क्योंकि देखिए ये वो स्टॉक है जिसने कल भारतीय बाजारों की मदद करी थी और आज खबर आती हुई 0.5% ऊपर ये स्टॉक भी इस समय कारोबार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक भी ले आइए। यहां पर जो खबरें आई हैं, नए इन्वेस्टर देखिए आ रहे हैं एक के बाद एक। जनरल अटलांटिक ने इस बार रिलायंस के जो रिटेल कारोबार है उसमें देखिए हिस्सेदारी खरीदी है 0.8% के आसपास की। उस खबर से देखिए बाजार में इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खींच रहा है। आप देखिए 100 पॉइंट वाला हो गया है, अब करीब करीब 250 पॉइंट नीचे। तो बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा एक बार चार्ट दिखा दीजिए, देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। एशियन पेंट देखिए इसके ऊपर बात हुई थी। यहां पर जो सीएलएसए की रिपोर्ट आई है देखिए उन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं, उसका फायदा इस स्टॉक को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा रहा है। एचयूएल में तेजी देखने को मिल रही है और टेक महिंद्रा में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल अल्ट्राटेक भागा था, आज ग्रासिम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। सन फार्मा, डीवीज और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स यानी डिफेंसिस के ऊपर देखिए बाजार फोकस कर रहा है। सिप्ला भी देखिए लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आईटी और फार्मा ये वापस देखिए फ्लेवर आपको इस समय नजर आएगा। और नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स, एचयूएल जैसे स्टॉक्स आगे बढ़ते हुए। तो आज बाजार का मूड थोड़ा सा डिफेंसिव होता हुआ नजर आ रहा है और ये वो तमाम 3 पॉकेट्स है जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। उधर देखिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा भी आपको ऊपर नजर आएगा। तो रिलायंस एक तो बुल्स के फेवर में और दूसरा आईटी फार्मा स्टॉक्स में तेजी बनती हुई। लेकिन गिर क्या रहा है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। देखिए इन्होंने कल भी दबाव बनाने का काम किया था और साथ में इंडसइंड बैंक कल भी फिसला था। एसबीआई कल भी दबाव में था और कल भी बैंकिंग स्टॉक्स देखिए प्रेशर में थे। तो आज का समीकरण भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। बैंक्स जो है वो बाजार को ऊपर जाने से इस समय रोक रहे हैं और ये कुछ सेक्टर्स हैं फिर जो ट्रेडर्स इस समय चुन रहे हैं विरूप। लेकिन अच्छी बात यह 11,200 के ऊपर ही इस समय कारोबार होता हुआ। जी हाँ, और अगर आप देखें इस वक्त जो चीज़ अच्छा कर रही है, जिसमें अगर आप देखें लोअर लेवल से पुल बैक दिखाई दे रहा है, वो है थोड़ा सा ऑटो स्पेस और क्रूड में जो कल गिरावट थी उसका एक इम्पैक्ट अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पिडिलाइट हो गया। लेकिन ऑटो में हेमंत शुरू में कुछ अच्छी चीज़ें नजर आ रही हैं। मारुति डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि जब मुनाफे की तैयारी की शुरुआत हुई थी और अब जब पहला सौदा की शुरुआत हो रही है या फिर मार्केट ओपन हुआ है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा सिंक हो गए हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने लेवल्स को देखें तो निफ्टी ने 11,200 को होल्ड किया है। राजेश, पहली कन्विक्शन कॉल, आई थिंक ऑटो अच्छा करता हुआ, रिलायंस एक बार फिर से डे हाई पे शूट अप होता हुआ, आपकी अप्रोच क्या होगी? लुक एट मारुति 6756 डे हाई पर, आज बात ही हो रही थी यहाँ पे 2020 में, उसके बाद आज पहला सौदा में। राजेश, आपकी पहली कॉल क्या होगी? वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है प्रेशर जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस से है और ऑटो यही सेक्टर है कि मुझे लगता है कि जहाँ पे ट्रैक्शन होना चाहिए। ऑटो के साथ कोई चलेगा तो वो है फार्मा, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ऑटो ही है सामने। ऑटो में देखिए अगर मुझे कुछ बाय करना है
तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं स्टॉक 2020 से, इफ यू अलाउ मी, आई थिंक दैट विल बी अ बेस्ट पिक। जैसे मैंने कहा कि जहां पे मुझे लगता है कि आज मिड कैप में ही बस होगा, तो लार्ज कैप से हटकर थोड़ा मैं मिड कैप देख रहा हूँ, और मुझे अभी का अभी वाला बाय लग रहा है मुंजाल। ये मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज, ये जो स्टॉक 2020 का पिक था, मैं इसी को बाय करूंगा। इट इज 59 रुपीज, बाय करे 57 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला पड़ाव जैसे मैंने कहा 65 होगा, 65 के बाद ये जाएगा कम से कम 70-72 तक। तो मुझे लगता है मुंजाल ऑटो विल बी अ बेस्ट बाय एट दिस लेवल। बढ़िया है सर। चलेगा आज यही स्टॉक्स देखिए, मुंजाल ऑटो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ 7.5% ऊपर। राजेश जी का देखिए मिडास टच लगा और ये भाग रहा है। ओमैक्स में भी तेजी हो रही है, रिको में भी, शांति गेयर्स में भी। और आपने मुंजाल को शुरुआत में भी कहा था आज सुबह सुबह कि आपके रडार पर है। दूसरा स्टॉक जो आपने कहा था वो था जय भारत मारुति। जय भारत मारुति में भी तेजी होती हुई, इसके लिए भी एक बार टारगेट्स बता दीजिए। खुला तो मजबूत है और मिड कैप में एक्शन है। आज मिड कैप सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 0.25% की तेजी, आधे % की तेजी देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन है। जय भारत मारुति के लिए टारगेट्स बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और हेमंत, मुझे लगता है जो कल वाला मार्केट था वही फ्रेम है, वही स्ट्रक्चर है बाजार का। अगर हम F&O वाले काउंटर्स देखते रहेंगे तो वहां पे पेन होता रहेगा, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कन्विक्शन मिल रहा है वो सिर्फ मिड कैप में ही है, और मिड कैप में ही काम करना है, और वो भी ऑटो एंसिलरीज में। तो जैसे जय भारत मारुति, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी इसका सर्किट ही 10% का है। दैट इज लिटिल अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा टारगेट 270 का है। सो एट अ लेवल ऑफ 230 ट्रेडर के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाय करे जय भारत मारुति, ये अभी का अभी वाला बाय है। स्टॉप लॉस रखे एक छोटा 225 का, और इसका सर्किट लगेगा 245 पे। सो जय भारत मारुति विल बी माय नेक्स्ट बाय कॉल। चलिए, तो जय भारत मारुति अगर आप देखें ये अच्छा करता हुआ, और अगर आप देखें ऑटो में ही स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस वक्त। मारुति हो गया, जय भारत मारुति का जिक्र यहाँ पे किया। 230 280 पर ट्रेड करता हुआ डिसेंट ब्रेकआउट है, याद रखिए इंट्राडे बेसिस पर भी, और चार्ट की भी आप देखें डिसेंट ब्रेकआउट है। और अगर आप देखें कुछ अच्छा कर रहा है इस वक्त मिड कैप में ही, तो आई थिंक मिड कैप से अगर एक बार चलता हूँ हल्का सा मैं जरा फ्रंट लाइन स्पेस में, एक बार आप लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं ऑटो बास्केट में ही। उसमें M&M को लेके आइए एक बार स्क्रीन पर। M&M आज याद रखिए प्रकाश जी की ये प्रेफर्ड पिक थी फ्रंट लाइन में। अगर आप देखें तो M&M करीब करीब 617 पे ट्रेड करता हुआ है। ओके यस, इसमें अगर आप देखें एक अच्छा मूव बन रहा है। M&M 618 पे है। आपकी राय आशीष इस पे क्या होगी? M&M अब 20 डेमा के ऊपर, कल की हायर शेडो को मैं ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये उसके हाइट्स को क्रॉस कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? 10, 15, 20 रुपए का स्विंग जो है इसमें क्या आ सकता है? बिल्कुल, देखिए ट्रैक्टर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं स्कॉट्स ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, और अब कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से 620 एक ट्रिगर पॉइंट है, जिसको क्रॉस करते ही ये स्टॉक मुझे लगता है 645 तक की एक ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करने की और छूने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे एक बाय है। 608 का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 645 के लक्ष्य मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर मिल सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा फार्मा बास्केट पे भी फोकस करना चाहिए, और यहाँ सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी दोनों ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बट एक स्टॉक अगर से चुनना हो तो मैं समझता हूँ सिप्ला के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर एक अच्छा बेस बन रहा है। 760 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला में बाय करना चाहिए। 795 की एक इमीडिएट अपसाइड मुझे लगता है सिप्ला के अंदर देखने को नजर आ जाएगी। बहुत सही कहा आपने बाप। तो सिप्ला पहला ट्रेड है जो आप लेना चाहते हैं इस समय। और देख लीजिए फार्मा सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। जब मैं इस वॉल पे भी गया था तब भी आपको दिखा था आईटी फार्मा में तेजी है, साथ ही एफएमसीजी में तेजी है। तो अब आप देखिए फार्मा और एफएमसीजी ये दो पॉकेट जो हैं वो करीब करीब 0.25% की तेजी दिखा रहे हैं। बाकी देखिए बैंक निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट नीचे हो चुका है। तो फार्मा ये वो पॉकेट है जहां पर फोकस करिए, और एफएमसीजी पर फोकस करिए, ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर फोकस करिए। छोटे सेक्टर्स में यहीं पर पैसा आपका अब बनेगा। जय भारत मारुति 5% ऊपर, मुंजाल ऑटो 7% ऊपर, टीटागढ़ वैगन पर बात होनी रह गई है। टीटागढ़ वैगन के लिए भी राजेश जी एक टारगेट तो बताइए। ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है, 7% ऊपर है। आशीष का जैकपॉट स्टॉक का गैप अप खुलने के बाद सस्टेन हो रहा है, कितना भागेगा? इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 44.50, 44.50, 45। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। आज ये खुला ही ऊपर गैप के साथ, और ये एक अच्छा साइन होता है एज ए ट्रेडर।
आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये अहमद, इसमें कल डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम 65% मार्क हुआ है, ये पक्का चलेगा। तो मेरे हिसाब से टीटागढ़ वैगन ये बाय होगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें सर्किट 10% का है, 20% का होता तो मजा आता था। सो 10% का सर्किट आज पक्का लगेगा। 48.50 ये सर्किट का लेवल है। सो आज ये सर्किट का घोड़ा है। अच्छा, एक बार एक कॉल लेके आइए, आप लेके आइए जरा अपोलो टायर्स की 135 की कॉल। अभी मैं कल की कॉल्स को स्कैन कर रहा था तो ये कॉल थी श्रीकांत चौहान की, कल क्लोजिंग में दी थी उन्होंने कहा था कि ये 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करना कल से शुरू करेगा। आज एग्जैक्टली इसकी थर्ड अटेम्प्ट है 200 डेमा के ऊपर। थर्ड अटेम्प्ट याद रखिए बहुत स्ट्रांग होता है और सॉलिड होता है। इसका जरा आप आशीष ओआई देखिए, मैं कल की कॉल्स को चेक कर रहा था तो उसमें इसके ओआई में आज लगभग सुबह ही सिर्फ अगर आप देखें 15 मिनटों में 2 लाख शेयरों का एडिशन है। 200 डेमा के ऊपर थर्ड अटेम्प्ट। आशीष, इसकी क्या 135 की कॉल, क्योंकि सीरीज का बहुत अर्ली पार्ट है, 4 रुपए 85 पैसे में मिल रही है, क्या ग्रिप करना चाहिए? क्या वॉल्यूम्स देखिए, ओआई देखिए, ऑप्शंस का बिहेवियर देखिए। बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए कहीं ना कहीं टायर स्पेस में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हालांकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारा हमेशा एक टॉप पिक रहेगा क्योंकि फंडामेंटल्स वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट साइक्लिकल तौर पे भी मुझे लगता है कि अब अपोलो टायर्स में एक बहुत ही अच्छा बेस डेली और वीकली चार्ट्स पर बन चुका है और ये जो ब्रेकआउट है ये कम से कम 145 तक एक्सटेंड होते हुए आपको नजर आएगा और जिसके चलते मुझे लगता है 135 के इस कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 9 रुपए के लक्ष्य मुझे लगता है इस 135 की कॉल में देखने को नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए टायर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर यहीं पर फोकस करिए। अच्छी रैली यहाँ देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स मजबूत है, सेंसेक्स और निफ्टी भी देखिए घट नहीं रहा है, हरे निशान में वापस से आने की इस समय कोशिश करता हुआ। मोदी जी, एक स्टॉक है नेलकास्ट, इसको भी देखिए। आप देखिए इसने भी बढ़िया चाल पकड़नी शुरू कर दी है। मिड कैप में तगड़ा एक्शन है, मुंजाल 7% ऊपर। अब नेलकास्ट भी देखिए इसी की तरफ भागता हुआ। ये ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए काम करती है कंपनी और यहां पर भी रैली बनती हुई नजर आ रही है। ये देखिए खुलने के बाद ये भी भाग रहा है। अब कितना भागेगा ये बताइए, इंट्राडे में किस तरह का गेन देखते हैं आप आते हुए? बिल्कुल, देखिए इसमें तो अभी ब्रेकआउट हुआ है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। बिल्कुल अभी बाय करने वाला ये काउंटर है। इंट्राडे में 66 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। अगर पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं तो 72 तक के अपसाइड मूव नेलकास्ट में नजर आएंगे। बिल्कुल अभी वाला बाय है 66 और फिर पोजिशनल टारगेट 72 के रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 60 का। और आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी बताइए, खुलने के बाद आपको कहां सबसे ज्यादा गर्मी दिख रही है इस समय? देखिए मैंने चोलामंडलम फाइनेंस इस काउंटर में मुझे लगता है आज के सेशन में एक रैली देखने को मिल सकती है। चोला फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह देंगे 260 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। ओपनिंग नोट पर ही ओआई एडिशन की बात करते हैं, 3.5-4% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। बहुत ज्यादा चांसेस है आज के सेशन में 260 के टारगेट चोला फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। ठीक बात है। तो देखिए चोला फाइनेंस आपको पसंद आ रहा है और देखिए ये बात करने की शुरुआत करी आपने और हरे निशान में आ गए आप, तो अच्छी रैली बन रही है और ये भी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। अच्छा गाबा साहब, फार्मा में एक्शन है, कोई फार्मा का शेयर जो आपके रडार पर आया हो प्लीज बताइए। आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया कौन सा है? मुझे टॉप कन्विक्शन आइडिया गोदरेज कंज्यूमर लगता है। यहाँ पर एक अपमूव मिलेगा। टारगेट ऑन द फेड 732 से 735 होगा। स्टॉप होगा 708। ये तो एक गोदरेज कंज्यूमर मुझे टॉप कन्विक्शन आइडिया। आपने फार्मा की बात की, यस मुझे सन फार्मा अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि यहाँ से अपमूव मिले, शायद 520 देखने को मिल सकता है। स्टॉप होगा 505। फार्मा का मूव और अच्छा होता हुआ। आशीष, डॉक्टर एडीज आई थिंक इसके बारे में बात हुई भी है और अब आप देखिए, अच्छा अब आप देखिए लुपिन, औरो फार्मा, डॉक्टर एडीज, कैडिला, सारे के सारे डी हाई की ट्रैजेक्टरी में। आशीष, लुपिन ने एक मूव जनरेट किया था लेकिन वो बाजार के साथ फिजल आउट हो गया था, लेकिन एक बार फिर से लोअर लेवल से अपने क्रिटिकल एवरेजेस से पुल बैक दे रहा है। आपकी राय लुपिन पे क्या होगी? यहाँ पे कोई ऑप्शन पकड़ें क्या? एक बहुत अच्छा बेस अब बनना शुरू हो चुका है और जिस तरह से इस स्टॉक में भी 980 990 की एक सपोर्ट जोन पे एक कंटिन्यूस एक बेस बना रहा है, मुझे लगता है अब ये स्टॉक
100 के पोजिशनल टारगेट दिखाएगा और 1060 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको लुपिन के स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकती है। ऑप्शन के भी लिहाज से मुझे लगता है 1000 अगर से हम 40 की कॉल ऑप्शन की बात करें, 1020 की कॉल ऑप्शन की बात करें तो ये 46 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर पे डेफिनेटली एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 36 का एक स्टॉप लॉस रखी है, मुझे लगता है 78 तक की जगह 1020 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आएंगे। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी ये लार्ज कैप बास्केट में मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रिफर्ड बेट लार्ज कैप स्पेस में सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक रहेंगे। दवाई चल रही है सर। आज ट्रम्प साहब ने भी दवा की बात ही करी है, देखिए जिसके चलते अमेरिका के बाजारों में बढ़िया रैली बनती हुई नजर आई। डाउ फ्यूचर्स में उस समय, हालांकि इस समय डाउ फ्यूचर्स देखिए नीचे आ गए हैं और इसीलिए भारतीय बाजार देखिए थोड़ा सा ठंडा कारोबार कर रहे हैं। ट्रम्प साहब के उस बयान के बाद हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स हो गए थे 170 पॉइंट नीचे, तो अब इस समय 150 पॉइंट उस समय हो गए थे 170 पॉइंट ऊपर और अब हैं 150 पॉइंट नीचे पर। तो ये जो स्विंग देखने को मिला है उसके चलते देखिए भारतीय बाजारों का मूड माहौल थोड़ा सा ढीला होता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम इस फ्यूचर को ही देखिए ट्रैक कर रहे हैं और इसी के ऊपर देखिए रिएक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये फ्यूचर्स क्योंकि नीचे हैं, तो देखिए अगर तेजी करनी है तो फार्मा स्टॉक्स ये सबसे बढ़िया विकल्प है। राजेश जी, एक फार्मा आपकी तरफ से भी जो आपको सबसे बढ़िया लगता है, देखिए आपका फेवरेट औरो भी भाग रहा है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, ग्लेनमार्क, डीवीज। मैं जहां देखूं टॉप 10 एफएनओ गेनर्स, तो वहां मुझे फार्मा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कन्विक्शन कहां बन रहा है आपका? अहमद, मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ पे औरों के साथ है। सिप्ला एक बढ़िया था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो डेफिनेटली सिप्ला को भी मैं यहाँ पे वॉच करूंगा। डॉक्टर रेड्डीज अच्छा चल रहा है, लेकिन और एक कुछ जोड़ना है तो औरोबिंदो फार्मा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब मोमेंटम आता है औरों में तो ट्रेडर को भी यहाँ पे जल्दी पैसा दिखता है। तो औरोबिंदो फार्मा बाय करे 815 के ऊपर। ये ब्रेकआउट था और मैं बस वेट ही कर रहा था कि एक बार 815 के ऊपर चला जाए, तो 815 के ऊपर चला गया है, तो स्टॉप लॉस रखे 812 का। इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 835 से लेके 840 का। तो इंट्राडे टारगेट 835, 840, स्टॉप लॉस 812। फार्मा पे ही टिके रहते हैं। देखिए इस बीच सिप्ला भी रिहाई पर आ गया और दिवीज लैब में एक और मूव आया, और दिवीज लैब को इस वक्त मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अब ये क्या कर रहा है कि ये पिछले 5 सेशन से, चलो चार्ट लेके आइएगा प्लीज, पिछले 6 सेशन से ये 50 डेमा के ऊपर था और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यानी 10 डेमा 20 डेमा के नीचे था, लेकिन अब ये जनरेट करता है 3130 का। इसकी आउट ऑफ मनी कॉल पर फोकस करता है। डायरेक्टर साहब इसकी प्लीज जरा एक बार कॉल लेके आइए। 3200 की कॉल का प्रीमियम कितना है? आशीष, दिवीज लैब के ऑप्शंस पे काफी इंपैक्ट आता है, आपको भी मालूम है, और अब क्योंकि ये 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर है, जरा 3200 की कॉल 119 पे है, क्या अप्रोच करें? क्योंकि अगर ये इस एवरेज से निकला तो पॉसिबली अपने रीसेंट हाइज को अटेम्प्ट कर सकता है। तो ऐसे में क्या इस ऑप्शन पे फोकस करें, और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे? बिल्कुल, ऑप्शन में भी फोकस करना चाहिए, फ्यूचर्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लिहाज से बहुत ही अच्छा चार्ट डिवीज लैब का बन चुका है। एक अच्छा कंसोलिडेशन 5 दिन का हो चुका है ऑल टाइम हाई के पास, और ये ऑल टाइम हाई की बात के अलावा भी आप देखेंगे जो गैप अप स्टॉक ने क्रिएट किया था 10 अगस्त को, उसके आसपास का ये एक बेस इसमें कंटिन्यूसली बन रहा है। तो ये हम एक बहुत इसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद भी कंटिन्यूसली उन लेवल्स को होल्ड करे तो ये एक अच्छा साइन है। मेरे हिसाब से 3100 के स्टॉप से इसको बाय करना चाहिए। 3240 का एक इमीडिएट लक्ष्य देखने को मिलेगा। और रही बात ऑप्शन की, तो मेरे हिसाब से 90 रुपए के स्टॉप से इस ऑप्शन को उठाना चाहिए, और ऊपर में 180 190 तक के लक्ष्य इस 3200 की कॉल के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आप। तो देखिए डिवीज लैब, आप देखिए फार्मा की रैली एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए। फार्मा इंडेक्स 2% ऊपर हो गया है, जब हमने बात की थी तब 0.5% ऊपर था, और फार्मा इंडेक्स में जो रैली देखने को मिल रही है, तो फोकस तो देखिए वहीं करना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। और दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। इसीलिए देखिए गोदरेज कंज्यूमर आपको बता रहे थे प्रकाश गाबा जी, लेकिन अगर आपको एक सेक्टर चुनना है तो मेरे ख्याल में फार्मा होना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर की क्योंकि बात हुई है, टाटा कंज्यूमर भी देखिए, ये भी देखिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और एक और चीज है आशीष जी, अनलॉक 5.0, अब अनलॉक 4.0 तो देखिए आज खत्म हो जाएगा, 5.0 की एक्सपेक्टेशन होगी। और 2 दिन से हम लोग टाटा कंज्यूमर की चर्चा कर भी रहे थे। ये बताइए इस स्टॉक में भी आपको दम नजर आता है क्या? बिल्कुल हेमंत, इसमें तो मेरे हिसाब से जो एक बहुत ही स्ट्रांग तेजी हुई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया,
और अब मुझे लगता है ये स्टॉक 490-500 की ट्रेजेक्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी बना चुका है। तो मेरे हिसाब से तो इसको 505 के ही स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर लेनी चाहिए। 545 तक की पोजिशनल अपसाइड मुझे लगता है आपको टाटा कंज्यूमर के स्टॉक के अंदर में देखने को मिलेगी, और ट्रेडिंग के लिहाज से तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। बट पोजिशनली भी मैं समझता हूँ 545-550 की एक अपसाइड आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्टॉक के अंदर में नजर आ जाएगी। 505 के स्टॉप से इसको बाय करना चाहिए। और एक और स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगा हेमंत, वो है हमने आज सुबह जो बात की थी नौकरी की, इन्फोएज की, यहाँ भी स्ट्रेंथ अच्छी तरह से रिवर्स होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन 2 महीने का करने के बाद इस ऑल टाइम हाई पे निकला है। तो मैं समझता हूं इसमें भी 150 से 200 रुपए तक की तेजी आपको आसानी से नजर आएगी। 3740 के शायद मैंने आज शॉर्ट टर्म टारगेट इसके अंदर दिए थे, बट मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनली 3900 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। सही बात है। तो टाटा कंज्यूमर, नौकरी, ये स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन मिड कैप फार्मा कंपनियों में भी देखिए एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में ही एक्शन होगा। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो वापस से बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में आ गया है। दिखाई डॉक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मिड कैप का ही बोलबाला है। आज राजेश जी का दिन है। देखिए उन्होंने, ये सर्किट गुरु हैं हमारे, देखिए इन्होंने आज कितने सारे मिड कैप्स आपको बताए। टीटागढ़ पर बात हुई, मुंजाल ऑटो, जय भारत मारुति, नेलकास्ट, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स तो देखिए पकड़े ही। फार्मा शेयरों में भी देखिए चर्चा हुई। आपके 2 फेवरेट शेयर देखिए चल रहे हैं। मैं एक का नाम अभी ले लेता हूं, एक है स्पार्क। दिखाइए डॉक्टर साहब, अगर लार्ज कैप फार्मा शेयर चलेंगे तो मिड कैप्स भी चलेंगे। और थोड़ी देर पहले प्रकाश गाबा जी ने सन फार्मा की बात की थी। सन फार्मा एडवांस रिसर्च में भी एक रैली देखिए इस समय देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके ये सब बढ़ रहे हैं और क्या शानदार मूव देखिए जनरली स्पार्क दिखाता है जिस दिन ये बढ़ता है। चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लग रहा है। करीब करीब 2.25-3% की रैली यहां पर देखने को मिल रही है। क्या खरीदा जाए राजेश जी से, और किस टारगेट के लिए फिर? ये अभी के अभी वाला बाय है 177, ये इसका कल का हाई था 177.42 टू बी वेरी प्रिसाइज। करंटली इट इज एट 179, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉप लॉस होगा आपका 175 का, टू बी ऑन द सेफर साइड। इसका जो पहला टारगेट होगा हेमंत, वो रहेगा 187 का। एक बार 187 का हर्डल निकल गया, उसके बाद ये जाएगा कंटिन्यूअसली मुझे लगता है 195 तक। तो 187, 195 ये 2 टारगेट हो गए एज ए ट्रेडर। वैसे अगर मैं इसकी पोजिशनली बात करूं तो वीकली चार्ट पे मुझे 220 का टारगेट दिखता है। इसके तो नाम में स्पार्क है वीरू। अच्छा स्पार्क है तो वहां पे स्पार्क जनरेट हो रहा है। 179 पे ट्वीट करता हुआ प्रकाश सर के पास मेरे ख्याल से एक कॉल है। सर बताइए, कॉल है आपके पास, कोई देना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे ऑरोबिंदो फार्मा अच्छा लगता है और लुपिन अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छे लगते हैं फार्मा पैक में। मुझे लगता है लुपिन करीब 1040 से 1050 चला जाएगा, और ऑरोबिंदो फार्मा मुझे लगता है कि करीब 840 तक जाना चाहिए। अभी आपके मित्र राजेश सतपुते जी ने भी बिल्कुल यही कहा, औरोबिंदो फार्मा ये ले लीजिए, खरीद लीजिए, इसमें पैसा बनेगा। मुदित जी, आपको कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए फार्मा में सारे स्टॉक चल रहे हैं, सब पर डिस्कशन हुआ। एक स्टॉक रह गया टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 2805 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2745 का। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिला था, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। बिल्कुल लपक लीजिए इस काउंटर को अभी की अभी। 2805 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2745 का। तो देखिए इसी में सबसे ज्यादा अब रैली देखने को मिल रही है। टोरेंट फार्मा, अच्छा मैं दूसरा स्टॉक जो कह रहा था वो शिल्पा मेडिकेयर था। मेरे ख्याल में वीरू आप समझ तो गए होंगे। आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर, स्पार्क, ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। चलिए आज राय नहीं लेते, लेकिन मेरी नज़र दूसरा जो शेयर था देखिए वो इस पर गई थी। अच्छी रैली देखने को मिल रही है इन शॉर्ट सारे स्टॉक्स पर। अच्छा, अब एक और पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर रही है, वो देखिए ऑटो स्टॉक्स में ट्रैक्टर शेयर हैं, एस्कॉर्ट्स। ये हमारे जो मित्र हैं चंदन जी, उनका फेवरेट शेयर है, हाइज पर हाइज लगाता जा रहा है। आशीष जी भी इसे खूब क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशीष जी, एस्कॉर्ट्स आज फिर एक हाई लगाता हुआ देखिए इसके, और साथ में एमएनएम भी देखिए। आज एमएनएम में भी क्या मूव देखने को मिल रहा है, 1.25% ऊपर। बिक्री के आंकड़े आएंगे तो ट्रैक्टर के सबसे बढ़िया आएंगे। ग्रोथ अगर नजर आएगी तो ट्रैक्टर सेल्स में नजर आएगी। आज सुबह सुबह देखिए यही बात हुई थी 8:30 बजे के आसपास, और कल से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स को सामने रखिए, एमएनएम और एस्कॉर्ट्स, दोनों में मूव देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। शानदार रैली दोनों के लिए। चार्ट चेक करके बताइए कैसा लगता है आशीष जी।
जी, तो देखिए एस्कॉर्ट्स तो हमारा प्रेफर्ड बेट है ही काफ़ी महीनों से, और हम इसको कह ही रहे हैं कि ये 1400 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको छुएगा। बट जिस तरह से रीसेंट के पैटर्न बन रहे हैं और जिस तरह से पोजीशनिंग इस स्टॉक में डेवलप होना शुरू हो गई और फंडामेंटल डेवलपमेंट जिस तरह से आना शुरू हुए, मुझे लगता है शायद अब इस टारगेट को रिवाइज करना पड़ेगा। और ये 1400 पे मुझे नहीं लगता अभी ये स्टॉक रुकेगा, ये 1400 को क्रॉस करेगा और 1480 1500 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ एस्कॉर्ट का शेयर जो है वो नजर आएगा। मैं समझता हूँ इस स्टॉक में अब आपका जो ट्रेलिंग या एक जो स्टॉप लॉस अब बनता है वो 1310 के आसपास बनता है, तो 1310 के स्टॉप से इसके अंदर मैं समझता हूँ पोजिशनली एक लॉन्ग रखना चाहिए। 1480 1500 की लक्ष्य मुझे लगता है बहुत आसानी से नजर आएंगे। और आज तो जिस तरह से 14% का ओपन इंटरेस्ट खुलते ही आपको नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंकरेजिंग पोजिशनिंग का बिल्डअप है। तो मोमेंटम के भी लिहाज से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एस्कॉर्ट्स में एक अच्छी तेजी देखने को नजर आ जाएगी। जय, इस बीच अगर आप देखें बाजार में थोड़ी ब्रेथ अच्छी हो रही है। देखिए फार्मा भी अब डे हाई पर है, ये चल ही रहा है। उसके बाद अगर आप देखें सीमेंट स्पेस, केमिकल स्पेस में यूपीएल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, पीवीआर डे हाई पर है, और अलग एफएमसीजी से कोलगेट, आरबीएल डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। मैं ओआई समरीज को दिख रहा था अभी, यानी ओपन इंटरेस्ट आज सुबह सुबह कहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग जुड़ा है। जरा एक स्टॉक लेके आइए, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं मैं सेक्टर में। मेटल्स, जो कि हम कल क्लोजिंग में बहुत बारीकी से देख रहे थे, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर ओआई एडिशन है जेएसपीएल। डायरेक्टर साहब प्लीज जेएसपीएल लेके आइए। जेएसपीएल फ्यूचर्स में आज मॉर्निंग में बिल्डअप हुआ है 6,65,000 का। ओपनिंग के वक्त ही अगर आप देखें इतना स्ट्रॉन्ग वेरिएशन बहुत बड़ा होता है। आशीष, अब आप देखें तो ये क्या कर रहा है, 10 डेमा ऊपर की तरफ फ्लो करता हुआ, और अभी अभी इसने काट दिया है अपना 50 डेमा और साथ ही साथ 20 डेमा। आशीष कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को, और प्लीज इसकी 195 की कॉल लेके आइए, वो एग्जैक्टली क्या कर रही है। एट द मनी कॉल पे फोकस करते हैं आशीष, कैसे अप्रोच करेंगे 195 कॉल। तो देखिए मेटल्स में एक अच्छी तेजी भी बन रही है और कहीं ना कहीं रोलओवर्स भी हमें देखने को मिले थे कि जिसमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग की भी जो पोजीशन है वो बिल्डअप होना शुरू हो गई थी। तो जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी में एक अच्छा लॉन्ग का बिल्डअप ऑफलेट बनना शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ ये जेएसपीएल का जो स्टॉक है वो बिल्कुल सही आपने कहा कि ऊपर में 200-205 की ट्रेजेक्ट्री को छूने की पूरी तैयारी कर रहा है। हाई बीटा काउंटर है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक मोमेंटम इसके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। 189 के स्टॉप से इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, और ऑप्शन जो आपने कहा वो बिल्कुल एट द मनी ऑप्शन को ले लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ 189 के लेवल को स्टॉप लॉस रखकर इस ऑप्शन को कैरी करना चाहिए। 200-205 तक की ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। तो ये स्टॉक का जेएसपीएल ये वीरू के रडार पर अभी अभी आया, लेकिन मेरे रडार पे तो फार्मा ही है पूरी तरह से। सिप्ला का टारगेट हिट हो गया। आशीष जी बधाई, पहला कॉल आपका सिप्ला का था, और मोहर लगाइए और टारगेट एक बार रिवाइज करिए। नया स्टॉप लॉस बताइए, जिन्होंने आपके कहने पर खरीदा क्या करना चाहिए बताइए प्लीज। देखिए तो ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, और बहुत लंबे समय के चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट्स है। तो मुझे लगता है कि सिप्ला के जो पोजिशनल अपसाइड है वो 840 तक बनती हुई नजर आ रही है। अपने टारगेट्स को आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 830 840 की जगह मुझे लगता है इसमें देखने को नजर आ जाएगी। हमने 760 के स्टॉप से 771 पे कॉल इनिशिएट किया था। अब इस स्टॉप लॉस को मैं रिवाइज करूंगा 780 पर। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ रिवाइज करके 830 के लक्ष्य इसके अंदर देखने को नजर आ जाएंगे। आप और देखिए डॉक्टर रेड्डीज भी दिखाइए। राजेश सतपुते जी कह रहे थे कि उनको औरोबिंदो फार्मा पसंद है। सन फार्मा पर प्रकाश गाबा जी का कॉल था। मुदित जी, कोई फार्मा स्टॉक जो अभी आपको लगता हो अच्छा चल रहा है, जहां पर अभी भी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि ये सेक्टर में देखिए क्या मूव आ रहा है और क्या रैली देखने को मिल रही है। फार्मा इंडेक्स हो गया अब 2.5% ऊपर या आधा % ऊपर हमने पकड़ा था। अब सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर यही हो रहा है। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी स्पार्क की, एक बार स्पार्क भी दिखाइए डायरेक्टर साहब। स्पार्क में भी देखिए एक स्पार्क नजर आ रहा था मुझे, और वो भी मार्क हुआ था। और देखिए सारे फार्मा शेयरों में ऐसी रैली हो रही है जिसका हिसाब नहीं। 1.5% ऊपर स्पार्क इस समय भी कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। मुदित जी, कोई एक फार्मा शेयर बताइए आपका फेवरेट इस समय। देखिए अभी डिस्कस ऑलरेडी हमने किया था टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के बाद अगर कोई और फार्मा काउंटर है वो है बायोकॉन का। बायोकॉन को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 458 CMPH, यहाँ पर मुझे लगता है एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। 470 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। बायोकॉन को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 452 का।
फार्मा दोनों ही पसंद है वीरू। मैं थोड़ा सा इस विषय को दवा के साथ जो चीज चलती है, दवा दारू, उसके ऊपर लेकर जाता हूं। अब आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल आप इसको बड़ा याद कर रहे थे आखिरी सौदा में, देखिए अब इसने चाल दिखानी शुरू कर दी है। सही में दोस्त वही है जो आपको सही वक्त पे याद दिला दे कि यार कुछ तो कर ले, कल ड्राई डे है? तो चलिए यूनाइटेड स्पिरिट से बात कर लेते हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 519 पे हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, दोस्त वही है जो याद दिलाते टाइम पे आपको। यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर और यूनाइटेड ब्रेवरीज दोनों ले आई है। स्टॉक 954 पे यूनाइटेड स्पिरिट्स ज़्यादा अच्छा कर रहा है। राजेश जी, इस पे हमेशा आपसे ही बात करता हूँ मैं, आपकी राय। 5 सेशन से अगर आप देखें हायर लोस पे ये चल रहा है, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए वीरेंद्र, 535 का एक ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए। इनफैक्ट एक रेजिस्टेंस था, एक क्लस्टर था 510 से लेके 515, और इस क्लस्टर को इसने आर्ली चार्ट पे निकाला है। तो मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 515 का, और एक ट्रेडिंग बेट तो डेफिनेटली लेना चाहिए। 535 का एक टारगेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र, यहाँ पे जो 580 और 600 से ये जो करेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से डाइवर्जेंस है, तो लोअर साइड पे ज्यादा ये फिसलेगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बेट डेफिनेटली मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ प्लानिंग है आप दोनों की, और आप कह रहे हैं आप हमेशा आप ही से बात करते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? ये वाला डायलॉग में समझा। हाँ, ये वाला डायलॉग मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप है मुंबई में और ये वीरू बैठे हैं दिल्ली में, तो आई एम श्योर आप लोग वेब पे मिलते होंगे। हाँ वीरू, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मिलते नहीं। हमेशा मैंने हिस्टोरिकली अगर आप देखें, बात हमेशा मैकडोल्स पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जब भी कोई ऑप्शन लेता हूँ या फिर पुल बैक ट्रेड के बारे में बात करता हूँ, राजेश से बात की हुई है। तो एक केमिस्ट्री सी बनी हुई है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, बाकी और कोई नहीं है, बन ही नहीं सकती, इतना दूर है। लेकिन लीजिए, बात करते करते यूपीएल डे हाई पर आ गया है, डे हाई पर आ गया। अच्छा, एक और स्टॉक याद रखिए जिस पर हम पिछले 5 सेशन से बात कर रहे हैं। हाँ हेमंत, बात कर यूबीएल जी, बताइए, माफ कीजिएगा, बात करते हैं, और जिसमें वैल्यू बाइंग आ रही है वो है एचडीएफसी 1724 पे अक्टूबर फ्यूचर्स। इस पे हम 1656 से बात कर रहे हैं, 1656 से। अब ये जा रहा है अपने 20 डेमा को छूने के लिए। प्रकाश सर, एचडीएफसी, इस पर अपनी एक राय रखिएगा। काफी अच्छी खासी बाइंग आ रही है पिछले 4 सेशन के, आप वॉल्यूम्स भी देखिए। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे, एचडीएफसी डे हाई पर? बिल्कुल, ये स्टॉक मुझे पसंद है। मेरे ख्याल से कल शाम को भी हमने इस बात की थी, कल मैंने बाय कॉल दिया था इस पर। मुझे लगता है इसका टारगेट भी 1740 से 1760 जाएगा, लेकिन 1780 भी जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम, अपमोड पर है। स्टॉप लगाना है तो लगाइए 1700 का, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है इसमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मिलेगा। बात है तो एचडीएफसी लिमिटेड, ये तो गाबा जी के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। गाबा जी ने कल ही डिस्क्लोजर सबको दिया था कि ये तो शेयर आईपीओ के समय से उनके पास है, और गाबा जी इसको कभी भी नहीं बेचेंगे। ये मोहित के लिए, गाबा जी सही है ना, ये मोहित के लिए शेयर है ना गाबा जी के सब। तो ये इसी तरह के, और ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जो दर्शक सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं वो समझे। कुछ स्टॉक्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये उसी तरह का शेयर है। तो गिफ्ट करिए ये शेयर अपने नेक्स्ट जनरेशन को, वो भी आपको देखिए याद करेंगे, और ये उसी तरह का स्टॉक है। बहुत ही शानदार शेयर बताया गाबा जी ने। मुदित जी कुछ ऐड करना चाहते हैं शायद। मुदित जी बताइए, कोई स्टॉक आपके रडार पर आया है क्या? देखिए, स्टॉक्स के लिए तो ऐड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर निफ्टी में एक बार लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 11,200 के लेवल बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्ट 11,200 निफ्टी में नजर आ रहा है। 11,170 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। अब जो स्विंग यहाँ से देखने को मिलेगा उसमें पहला टारगेट 11,250 का होगा, और जैसा मैंने अपनी निफ्टी की कमेंट्री में कहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, आज के सेशन में 11,300 के लेवल निफ्टी में नजर आएंगे। 11,250 के टारगेट के लिए पहला टारगेट वही, उसके बाद 11,300 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आएंगे। अच्छा, आज नीरज जी की सेल कॉल थी बीपीसीएल में, और याद रखिए बीपीसीएल को नीरज जी इतना बारीकी, इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस, तो बीपीसीएल पे, बीपीसीएल के सीएमडी और दूसरे किसी आदमी को अगर आपको सुनना है तो वो नीरज जी को सुनिएगा। क्या सेल कॉल थी वो, 395 की अब 383। हेमंत, ये देखिए बीपीसीएल का डाउन स्विंग करीब करीब 17-18 रुपए का, अगर आप देखें डाउन साइड यहाँ पे खुल सकता है अगर ये 380 का जोन वॉलेट कर जाए। राय क्या रहेगी आपकी, राय क्या रहेगी आपकी इस पर राजेश जी, बताइए।
देखिए वीरेन, मुझे लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे वीकनेस हो रही है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में और बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, और फार्मा सेक्टर स्ट्रांग है। बीपीसीएल में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो 390 से लेके 394 या क्लस्टर था, जहाँ पे 200, 150 डीएमए आते हैं। तो इस लेवल के ऊपर तो ये पार नहीं हो रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो वीरेन, मुझे लगता है जैसे 380 का स्तर टूटेगा, 380 इन प्रिसाइज, 380 टूटने के बाद 365 ये इमिनेंट है। तो यहाँ पे सेल करें। अगर आपको प्योर टेक्निकल बेसिस पे सेल करना है तो 380 के बाद सेल करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा एग्रेशन है और इसी लेवल पे लेना है सेल कॉल, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 390 का। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ पे सेल करें, 380 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 360, 365 का टारगेट लेके प्ले करें। ठीक बात है। अच्छा बाब, नीरज भाई जो हैं, देखिए वीरू, वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर को ट्रैक करते हैं और कितने सालों से ट्रैक करते हैं। आज सुबह सुबह उठकर डाउ फ्यूचर ऊपर था, लेकिन उन्होंने कन्विक्शन कॉल दिया। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार नीरज भाई की टीम पूरी की पूरी, सेल का आइडिया और ठोकेगा, ये शेयर नहीं चलेगा और आज दबाव दिखाएगा। और फिर नाम देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि विदेशी कंपनियां इस समय शायद अभी आगे नहीं आए इसको खरीदने के लिए। तो देखिए ये वो खबर थी, कच्चा तेल नीचे था लेकिन फिर भी उनका कन्विक्शन था कि ये शेयर आज चलेगा नहीं। खुल तो गया गैप अप कच्चे तेल की खबर के चलते, लेकिन देखिए ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। तो बीपीसीएल देखिए फिसलता हुआ, ये देखिए ये एक ही कन्विक्शन है, सेल आइडिया था इनका, जो इस समय कमाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा था इंडिया बुल्स हाउसिंग, और इंडिया बुल्स हाउसिंग देख लीजिए किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे स्टॉक्स दरअसल आज अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, जो खबर आई उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 3.5% ऊपर, और बाकी के स्टॉक्स में भी अच्छी रैली। टाटा कंज्यूमर भी देखिए, अभी मैंने बात की थी, यहां पर भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए ये थी स्टॉक 2020, जरूर देखा करिए सुबह सवेरे उठकर। टेम्पलेट तो दरअसल वहीं पर बन जाती है, उसके बाद देखिए बिल्कुल वैसे ही फॉलो होता है। मेरी टीम भी अगर एक बार दिखाइए, रिटर्न वाइज और नीरज की टीम के भी टॉप खिलाड़ी दिखाइए प्लीज एक बार, और आप देखेंगे कि ये तमाम स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने फोकस किया था आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के ऊपर, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए शांति गेयर्स, ऐसा लग रहा है कि 5वां गियर लग चुका है, अब तो 6% ही बचा है, यहाँ पर 12% ऊपर हो चुका है। मुंजाल ऑटो 5-6% ऊपर। शांति गेयर्स एक बार बताइए प्लीज राजेश जी, ये तो आपका भी मंझा हुआ खिलाड़ी रहा है पहले, कितना भागेगा ये? और आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यही दिखा रहा है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी। बिल्कुल, और हेमंत इसका जो टारगेट है, मैं सीधा टारगेट पे बात करता हूँ, इसका टारगेट का जो रेंज है वो करीबन 116 से लेके 120 का होना चाहिए। 107, 108 पे बाय होगा, 102 ऑन अ लिटिल सेफर साइड स्टॉप लॉस होगा, तो 106 के ऊपर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूटली देख रहा हूँ, 106 के ऊपर बाय करें। 102 की जगह पे ये तो ऊपर ही जा रहा है, तो 104 का स्टॉप लॉस रखे, और सामने जैसे मैंने कहा 116 से 120 ये इसकी टारगेट ट्रेजेक्टरी है। और हेमंत, ये शांति गेयर जब चलता है तो ये जंगली चलता है, क्योंकि इट्स वेरी हाई बीटा काउंटर्स। तो ये हाई बीटा काउंटर्स डेफिनेटली हम इसको ट्रेडर्स डिलाइट कहते हैं। तो आज का बाजार ट्रेडर डिलाइट है, जहाँ पे मिड कैप पे फोकस है। जब कल का खिलाड़ी आज हमने शो शुरू किया था, उसमें दूसरा या तीसरा स्टॉक ही दरअसल यही दिया था 100 रुपए के ऊपर, देखिए ये निकलता हुआ। और आज सुबह सुबह भी स्टॉक 2020 में यही बात हुई थी कि ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आपका मुंजाल ऑटो भी बढ़िया चल रहा है सर, आपने सुबह सुबह कहा था ये भागेगा 6% ऊपर, ये जय भारत मारुति 5% ऊपर कर रहा है यार। हाँ, और नेलकास्ट 5% ऊपर। ये सारे स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है आज के सत्र में, बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए सारे के सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। और आज सेक्टर ऑफ द डे की प्लेट दिखाइए, इसी सेक्टर को आज सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया था। ये तब है जब सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे है और 250 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। आप सोचिए अगर बाजार ऊपर होता तो फिर ये स्टॉक्स किस तरह का प्रदर्शन दिखाते। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन वीरू, ये पूरा पॉकेट आज दिखाता हुआ। इनफैक्ट अगर आप एफएनओ में भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैं एक स्टॉक के ऊपर बात करना चाहता हूं और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और ये मुझे याद है हमारे आशीष चतुर्मोता जी का भी फेवरेट स्टॉक रहा है। चार्ट सेटअप बताइए कैसा लगता है? सर हमने हेमंत इसका है कि जो ऑफ टायर स्पेस है, यानी कि ये जनरली एग्री और
माइनिंग साइड पे इनके टायर्स की रिक्वायरमेंट होती है और 60-65% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया डिपेंडेंट नहीं है, ग्लोबल प्ले है। और जिस तरह से एग्री थीम अक्रॉस ग्लोब एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस पकड़ रही है, उसमें मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। और टेक्निकली इसका ये उदाहरण ये कि 2 साल का ये ब्रेकआउट इस स्टॉक ने 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद इस ब्रेकआउट को दे चुका है। तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक पोजिशनली 1700 की तरफ बढ़ रहा है और ट्रेडर के लिहाज से आप अगर से देखें तो 1570 की इमीडिएट अपसाइड आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर में देखने को मिलेगी। 1460 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्पेस के अंदर में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक से देखने को मिल सकता है। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 1500 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। आज की थीम यही थी। और देखिए टायर स्टॉक, साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी, स्पेशली ऑटो एंसिलरी अच्छा करते हुए, और फार्मा अगर आप देखिए अच्छा करता हुआ। लेकिन याद रखिएगा आज का एक सबसे बड़ा कोर इंडिकेटर जो था, इसमें कोई टारगेट्स, कोई स्टॉप लॉसेस, कोई जोन, कोई एवरेजेस महत्वपूर्ण नहीं रखता, वो था डाउ फ्यूचर्स। 27,164 मेरी स्क्रीन पे इस वक्त जो कोट्स हैं उसके मुताबिक करीब 244 अंक नीचे है, 250 अंक नीचे। तो ये कोर इंडिकेटर था, मार्केट इसी पे बिहेव करेगा। यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट्स दोनों एग्जैक्टली रेप्लिका है इस वक्त। एवरेजेस के लिहाज से देख लीजिए और लेवल्स के लिहाज से देख लीजिए, सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कार्बन कॉपी। लेकिन इस बीच जरा मैं जो बीपीसीएल की सेल कॉल थी, नीरज जी की उससे बात कर लेता हूँ। अभी जब मैंने राजेश से व्यू लिया उस वक्त प्राइस था 386 का, अब आ गया है 379। तो स्क्रीन पर ये ट्रेड आपकी ग्रिप में है, 2 ट्रेड ग्रिप में है, बीपीसीएल की सेल कॉल और एचडीएफसी की बाय कॉल। राजेश पहले तो टारगेट्स को रिवाइज कीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, इस पर क्या होगा आपका? वीरेन अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, ये देखिए एग्जैक्ट 380 के आसपास फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 386 पे बने रहे। जैसे 380 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करेगा और करेगा, ये मुझे लगता है ये 360 365 के क्लस्टर को टेस्ट करने के लिए फिर ये स्लिप हो जाएगा। वीरेन इस सेक्टर में सिर्फ नॉट ओनली बीपीसीएल बट लुक एट एचपीसीएल आल्सो। एचपीसीएल में तो मुझे लगता है ज्यादा कन्विंसिंग सेल कॉल मिल रहा है, क्योंकि 4 दिन के रैली के बाद आज पहला दिन है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वो एडवांटेज मिल रहा है। 185 का स्टॉप लॉस, सेल एचपीसीएल, टारगेट होगा आपका 175 176। तो इसके साथ कॉनकोर को भी जोड़िए। अब देखिए अगर ये खबर आती है आज कि हिस्सेदारी लेने के लिए कोई आगे ही नहीं आया, 30 तारीख एक बार और ईओआई बढ़ा दी गई, ये स्पेकुलेशन देखिए अभी औपचारिक बात नहीं आई है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अब तक कोई इंटरेस्ट आया नहीं है, तो फिर कॉनकोर भी घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो पीएसयूज में फिर दबाव देखने को मिलेगा। एनएमडीसी भी देखिए घट रहा है आज, ये फिर सारे पीएसयूज नीचे जाएंगे। इवन कोल इंडिया देखिए नीचे है, सेल देखिए नीचे है, एचपी का दोस्त बीपीसीएल भी देखिए, दोनों आज ये वो पूरा पॉकेट है जो कमजोरी के साथ। कॉनकोर ये भी देखिए दिन के निचले स्तर पर आता हुआ। तो इस थीम पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ये सब देखिए फिसलते हुए आज आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर देखिए विनिवेश में नई तारीख पे तारीख आती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट के लिए, तो फिर बाजार को ये बात पसंद नहीं आएगी। और आप देखिए इस समय अब गिरने वाले शेयर ज़्यादा हो चुके हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी इस समय कारोबार करता हुआ और 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये पहली बार है जब लाल लकीर ऊपर और हरी लकीर नीचे घंटे भर तक सस्टेन करने की कोशिश करी बुल्स ने, और अब देखिए एक बार फिर से लाल लकीर आपको ऊपर, यानी गिरने वाले स्टॉक्स हो चुके हैं ज्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा होता तो अभी हम और ज्यादा नीचे चले गए होते, 11,200 का स्तर भी हमने तोड़ लिया होता। ये जो खबर थी रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली, देखिए उसके चलते इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए एक्सपर्ट्स से यहां पर विदा लेते हैं, नए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। मुदित जी अगले शो में भी हमारे साथ बने रहेंगे, चंदन जी जुड़ेंगे उनके साथ, उनका साथ देंगे। गाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश सतपुते जी धन्यवाद आपका, आशीष चतुर्मोजा जी थैंक यू, आपने बढ़िया आइडियाज आज हमारे दर्शकों को सुझाए।